इस साइड पाकिस्तान है और इस साइड क्या है, बांग्लादेश है। लेकिन शुरू में 1971 की बात करें, उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं था, पर 1947 में ही पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था। अब ये सोचिए कि पाकिस्तान तो 1971 में नहीं था, तो 1947 में पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो इसलिए हम बता दें आप लोगों को, पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान ना कहलाकर, ये देखिएगा ऊपर होता है उत्तर, होता है ना, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है ना। इधर क्या होता है, पूरब होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। ध्यान देना, क्या होता है, पश्चिम। इसलिए मुस्लिम की संख्या के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो ये इसके अंदर लगभग क्या होते थे, हिंदू की संख्या ज़्यादा थी, ध्यान देना इस बात की, लेकिन मुसलमान की संख्या भी कम नहीं थी। 1947 में हमने बताया था आप लोगों को, जब बंटवारा हुआ था तो नागरिकता पढ़ा रहे थे ना, बोला गया था जिसको जहाँ रहना है वो स्वतंत्र है, भारत में रहना है भारत में रह सकते हो, पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में रह सकते हो, ठीक है, दोनों रूप से क्या हो, स्वतंत्र हो। तो कुछ भारतीय, यानी कहें या हिंदू हो मुस्लिम, भारतीय पाकिस्तान में रहना चाहते थे, लेकिन उनको वहाँ अच्छा नहीं लगा, दोबारा कहाँ गए, भारत आ गए। कुछ इसी प्रकार से पाकिस्तानी भी थे, पाकिस्तानी में मुस्लिम ही नहीं आते हैं, मुस्लिम हिंदू दोनों आते हैं, ठीक है, उस समय जहाँ आप रहते हो, ठीक है। तो कुछ पाकिस्तानी पाकिस्तान में ही रह गए, या फिर कुछ भारत चले आए, या भारत नहीं जमा होगा तो फिर वापस चले गए होंगे। यानी ये कंडीशन दोनों पर लागू था, भारतीय हो या पाकिस्तानी। पर ध्यान देना, 1947 तक पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान बना कब, 1971 में। तो ये कैसे होता है, ध्यान देना। तो पश्चिम में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी, तो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। क्या कहलाया, ध्यान देना, क्या कहलाया भाई पश्चिम में। 1947 की बात करें हम, 1947 की बात करें तो 1947 में पश्चिम में रहने वाले क्या कहलाया, पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। और पूरब में रहने वाले क्या कहलाए, पूर्वी पाकिस्तान। ध्यान देना, क्या कहलाए। तो उस समय पाकिस्तान था क्या, नहीं था, था क्या, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। कब, 1947 में। यहाँ लगभग चुनाव होता रहा। एक समय ऐसा आया, ये पाकिस्तान वाले यानी पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान वालों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे, हमेशा जलन, ठीक है, उनसे झेड़ा करना, यानी अजीब अजीब हरकत ये लोग करते थे। क्यों, क्योंकि ये क्या थे, थोड़े गरीब थे, काले वगैरह थे, ये क्या थे, अच्छे थे, लंबे लंबे होते हैं पाकिस्तानी, अगर देखोगे आप मूवी वगैरह में, पठान वगैरह, तो बहुत लंबे लंबे होते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। तो ये थोड़ा नाटे कद के होते हैं, इसलिए आप लोग देखोगे हसीना शेख को, देखिए हो ना, छोटी सी हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग क्या होते हैं, नाटे होते हैं, यहाँ के लोग लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, यहाँ के लोग क्या होते हैं, काले। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, जलन रखते थे। 1971 की बात आया तो वहाँ चुनाव हुआ, शेख मुजीबुर रहमान वहाँ यहाँ से लड़े थे, ठीक है, यहाँ से भी लड़े थे, चुनाव संयुक्त रूप से होता था, ठीक है। तो अब ये लोग चाहते थे कि हमारा कोई व्यक्ति जीते, लेकिन नहीं जीत पाया। पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान जब वो जीते, तब अब ध्यान देना, वो चले आए कहाँ, पश्चिमी पाकिस्तान में घूमने। अब पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने प्रधानमंत्री को किडनैप कर लिया, समझ में आया, किडनैप कर लिया अपने यहाँ। अब किडनैप करने के बाद छोड़ ही नहीं रहे थे, तब वहाँ की जनता किसके पास आई भाई, भारत के पास आई। और भारत में दिल्ली में कौन बैठी थी, इंदिरा गांधी बैठी थी। कौन बैठी थी भाई, इंदिरा गांधी से कहने लगे कि अब बताइए कैसे होगा। तो इंदिरा गांधी बोली ठीक है, आप जाइए, हम आपका साथ देते हैं, आप पहले अपनी सेना बनाइए। तो बांग्लादेश वालों ने, यानी बांग्लादेश तो था नहीं, था कौन, पूर्वी पाकिस्तान वाले ने मुक्त वाहिनी, कौन वाहिनी, मुक्ति वाहिनी कहते हैं, मुक्ति वाहिनी नामक एक सेना बनाई थी। कौन बनाया था, मुक्ति वाहिनी नामक एक सेना कौन बनाया था, पूर्वी पाकिस्तान वालों ने, ठीक है।
तो अब ध्यान देना, इनकी सेना यहाँ जो पाकिस्तान वाले आए थे, कौन पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान वाले कहाँ आ गए थे, बांग्लादेश में आए थे, वहाँ के लोगों को मार रहे थे। ठीक है, और उसके बाद इंदिरा गांधी भी अपनी तीनों सेना लगा दी थी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। कहाँ? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के खिलाफ नहीं लगाई थी, किसके खिलाफ लगाई थी? पाकिस्तान वाले यहाँ घुसपैठी किए थे, वहाँ के लोगों को सता रहे थे। ठीक है, तो अब इधर से क्या कर रही थी भाई, मुक्तवाहिनी अंदर से मार ही रही है। बांग्लादेश यही है ना, पहले यही क्या कहलाता था, पाकिस्तान कहलाता था। ठीक है, तो अब क्या है, थल सेना इधर से मार रही है, जल सेना इधर से, वायु सेना ऊपर से बम गिरा रही है। ठीक है, अब पाकिस्तान को लगा, यानी पश्चिमी पाकिस्तान को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। इस कंडीशन पर पाकिस्तान ने क्या किया, यानी पूर्वी पाकिस्तान ने क्या किया, पश्चिमी पाकिस्तान आया ना, पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या किया, अमेरिका के पास आया और अमेरिका से हेल्प मांगा। ठीक है, कि आप हमें बचा लीजिए, आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका बोला ठीक है। अब सोचिए अमेरिका किसका साथ दे रहा है, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं दे रहा है, और हम क्या कहते हैं, अमेरिका हमारे साथ है, किसी के साथ नहीं है। बस क्या है, फायदा जिधर से होता है उधर साथ है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो अब क्या था, अमेरिका वालों से पाकिस्तान ने हेल्प मांगा, उसके बाद अमेरिका वाले ने बोला ठीक है हम आ रहे हैं, आपकी हेल्प करेंगे। अब जैसे ही सूचना इंदिरा गांधी के पास पहुंचा, तो इंदिरा गांधी, देखिए उस समय भारत बहुत छोटा था, छोटा नहीं मतलब कमजोर था। 1971 की बात करें, हम उस समय संभल रहे थे चलना। बच्चा जब चलने के लिए संभलता है तो कई बार लड़खड़ा के गिर जाता है। 1971 की बात है, तो हम संभल रहे थे चलने के लिए। तो उसी समय क्या हुआ, पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया बांग्लादेश में, और पाकिस्तान चला गया किसके पास, अमेरिका के पास। अब अमेरिका आ रहा था रास्ते में, तभी किसको मालूम चला भाई, इंदिरा गांधी को। अब इंदिरा गांधी डर के मारा किसके पास पहुंची, रूस के पास। रूस कहाँ है, यही है ना। तो ध्यान देना, रूस वाले जल्दी आएंगे कि अमेरिका वाले जल्दी पहुंचेंगे। रूस नजदीक है, रूस जल्दी पहुंच जाएगा, पर सूचना इनके पास देर पहुंची थी, लेकिन इतना देर नहीं पहुंचा था कि पाकिस्तान आके वहां खड़ा हो जाए। ठीक है, इंदिरा गांधी भागे भागे पहुंची रूस के पास, और रूस बोला ठीक है हम आ रहे हैं। ये पाकिस्तान वालों की हेल्प करने के लिए 7वां बेड़ा लेके आए थे। ठीक है, और जिसमें 30 जहाजें थी, कितनी जहाजें थी, 30। ठीक है, और रूस वालों ने 40वां बेड़ा लेके आए। कौन सा, 40वां, यानी किसकी हेल्प करने के लिए, भारत की हेल्प करने के लिए। तो अब जो है रूस वाले आए, यहाँ पे अपना जहाज लगा दिए। अब कौन आ रहा है भाई, अमेरिका वाले आ रहे हैं। आइए, अमेरिका वाले पहुँचे, यहाँ खड़े हो गए। अब अमेरिका वाले क्या कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आप हटिए, नहीं तो हम आपके ऊपर बम चला देंगे। रूस कह रहा है कोई बात नहीं, ठहरिए। रूस ने ऑटोमेटिक बम फिट कर दिए। आप क्या कह रहे थे, ऑटोमेटिक बम होता है कि आप जैसे ही हमारे, यानी एक रेंज होता है 100 मीटर या 200 मीटर, आप उस रेंज में आएंगे तो बम हमें चलाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक बम चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये लोग, इन लोगों को मालूम चला कि ऑटोमेटिक बम सेट हो गया है, तो एक आध 2 बार और धमकी दिए, उसके बाद क्या किए, लौट गए घर। ठीक है, समझ में आया क्या, यानी पाकिस्तान वालों की हेल्प करने के लिए आए थे, पर रूस के डर के मारा क्या किए, लौट गए। अब यहाँ रूस टिकी हुई थी तब तक जब तक पाकिस्तान वालों को हरा नहीं दिया गया। ठीक है, जब तक पाकिस्तान वालों को हरा नहीं दिया गया। अब इधर से देखिए, भारत की तीनों सेना लड़ रही थी, नहीं लड़ रही थी। ठीक है, इंदिरा गांधी भी डटी हुई थी, जब तक हार नहीं मानेंगे, मतलब जब तक बांग्लादेश को आज़ाद नहीं करा देंगे तब तक हम हार नहीं मानेंगे। इधर ही यहाँ आप लोग देखोगे, राजस्थान में हुआ क्या, जब यहाँ भारत की पूरी सेना लगी हुई थी, यहाँ मात्र उस समय 120 सेना थे। कितने थे, 120 सेना मात्र थे, और उसके अलावा कोई नहीं था। पता चला पाकिस्तान वालों को कि अच्छा आप हमसे बांग्लादेश छीन रहे हो, हम आपसे राजस्थान छीनेंगे। इधर पाकिस्तान वालों ने टैंक लेकर घुसना चालू कर दिया। ठीक है, 120 सेना मात्र। अब करें क्या, सूचना मिली तो पूरे रास्ते में
मैग्नेट होता है एक जो होता है, मतलब बम की बात करें तो पूरे जमीन में गाड़ दिए, दिखने वाला नहीं था। रात में ही आ रहे थे वो लोग, कैसे भी सोच रहे थे राजस्थान को जी जो 120 सेना थे कि दिन हो जाए बस, ठीक है। अब वो लोग क्या किए, जैसे ही आगे बढ़े धमाक से उनका जहाज वगैरह उड़ जाए, ठीक है। अब करे क्या, वो लोग बम खोजना शुरू कर दिया। बम खोजते खोजते सुबह हो गई, ठीक है। और जैसे ही सुबह हुई वैसे ही भारतीय वायुसेना आई, इन पर बम गिराना शुरू कर दी, ठीक है। वहां भी पाकिस्तान क्या करता है, हार जाता है। और यहां पर ध्यान देना 93,000, कितने हजार, 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है। पूरे विश्व की बात करें आज तक इससे बड़ी हार किसी देश की नहीं हुई है। आज पाकिस्तान कहता है कि हम भी हैं, भारत का सामना करेंगे, ठीक है। सोचिए कितने हजार, 93,000 सैनिकों को क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। तो केवल मात्र कितने सैनिक, 120। सोचिए, सोचने वाली बात है ना, मात्र 120 सैनिक कितने हजार सैनिकों को, 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिए। और इस प्रकार जो आप लोगों को बता रहे थे कि पश्चिमी पाकिस्तान था ना, पश्चिमी पाकिस्तान ही रहा। पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिली और किसके द्वारा मिली भाई, भारत द्वारा आज़ाद कराया गया ना। वो तो रूस तो भारत की हेल्प करने आया था। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया और पूर्वी पाकिस्तान का नाम क्या हो गया भाई, उसी दिन से बांग्लादेश क्या बन गया, बांग्लादेश। 1971 में लड़ाई हुई थी, 1972 तक चला था, ठीक है। तो 1972 में बांग्लादेश का क्या होता है, निर्माण। अब ध्यान देना, जब पाकिस्तान एक ही रह गया, पाकिस्तान इधर खत्म हो गया ना, पूर्वी पाकिस्तान इधर था और पश्चिमी पाकिस्तान इधर था। जब पाकिस्तान खत्म हो गया तो पाकिस्तान को ही, ध्यान देना, पश्चिमी पाकिस्तान कहना उचित है कि केवल पाकिस्तान कहना उचित है, केवल पाकिस्तान कहना उचित है। इसलिए पाकिस्तान का गठन कब होता है, 1972 में। और यदि हम बात करें पश्चिमी पाकिस्तान का गठन कब होता है, 1947 में।